तो गाइज वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन और ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अब अपन देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डायग्नोस्टिक, तो डायग्नोस्टिक स्कोप कैसे होता है, डायग्नोसिस में माइक्रोबायोलॉजी कैसे हेल्प करती है। एग्जाम्पल, isolation and identification of causative organism from the pathological lesion। मीन्स क्या हो गया, कोई भी पैथोलॉजिकल लीजन से, मीन्स कोई भी ऐसे मतलब घाव है पैथोलॉजिकल लीजन से। पैथोलॉजिकल मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ पैथोलॉजी हुई है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, माइक्रोब्स इन्फेक्शन हुआ है, उस वजह से क्या बना है वहाँ पे लीजन्स हुआ है। तो पैथोलॉजिकल लीजन्स होता है तो उसमें क्या करते हैं, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये जो भी पैथोलॉजिकल लीजन्स है ना, इससे अपन क्या करेंगे, आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसका, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का। यानी कि जो भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस पैथोलॉजिकल लीजन्स को कोज कर रहे हैं, जिस वजह से ये पैथोलॉजिकल लीजन हो रहा है, इसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। फिर इसका क्या करेंगे अपन, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो भी कॉजेटिव एजेंट है उसको। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेज हो गया, किस वजह से ये पैथोलॉजिकल लीजन हो रहा है, उससे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइसोलेट करेंगे। तो उससे अपन को डायग्नोस मिल जाएगा कि किस वजह से ये कॉजेटिव, मतलब कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो पैथोलॉजिकल लीजन कर रहा है। वी कैन आल्सो डायग्नोस टाइफाइड फीवर बाय डूइंग विडाल टेस्ट। तो इसमें डायग्नोसिस में अपन क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि अपन टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करते हैं किसके थ्रू, वी कैन आल्सो डायग्नोस टाइफाइड फीवर बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से अपन क्या करते हैं, टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़। प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ मीन्स क्या है, डिजीज़ का आगे फ्यूचर क्या है। अपन पहले क्या कर देते हैं, मतलब ऐसे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये डिजीज़ कितनी है, मतलब इसके लाइव रहने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ क्या है, प्रोग्नोसिस है। तो प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में माइक्रोबायोलॉजी कैसे हेल्प करती है, इन विडाल टेस्टिंग राइजर टाइटर सिग्निफिकेंस एक्टिव डिजीज एंड इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो जब विडाल टेस्ट करते हैं अपन टाइफाइड फीवर के लिए, तो उसके अंदर राइजिंग मतलब इंक्रीज हुआ, टाइटर सिग्निफाइज मतलब जो टाइटर सिग्निफाइज मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या फिर जो टाइटर सिग्निफाइज है वो एक्टिव डिजीज। अगर जो टाइटर सिग्निफाइज इंक्रीज हुआ है किसके अंदर, विडाल टेस्ट के अंदर, राइजिंग मतलब इंक्रीज हुआ है टाइटर सिग्निफिकेंस एक्टिव डिजीज एंड इनफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो ये किसको शो कर रहा है कि डिजीज जो है वो एक्टिव है, मीन्स डिजीज और सीवियर होती जा रही है। तो डिजीज सीवियर हो रही है मतलब ट्रीटमेंट तो उसका क्या है, इनएफेक्टिव है। तो विडाल टेस्ट के अंदर प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज में क्या होगा, अगर राइजिंग टाइटर है इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना ट्रीटमेंट है वो तो क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव हो रहा है, और जो डिजीज़ है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, डिजीज़ का सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है। फॉलिंग टाइटर मीन्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड क्योरिंग ऑफ डिजीज। अगर टाइटर जो है वो क्या हो गया, फॉल हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स हो गया इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड क्योरिंग ऑफ डिजीज। मतलब जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा मतलब जो भी ट्रीटमेंट अपन दे रहे हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। तो ट्रीटमेंट इफेक्ट करेगा तो जो डिजीज होगी वो भी क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, गाइडेंस इन ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, बाय कल्चरिंग दी, मतलब ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट अपन को देना है उसमें क्या करता है, गाइड करती है माइक्रोबायोलॉजी। कैसे गाइड करती है, एग्जाम्पल, बाय कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्योर फॉर्म एंड देन परफॉर्मिंग ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। अपन क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स है उनको क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में अपन कल्चर करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, वी कैन सजेस्ट द इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लीजन इन्फेक्शन। तो पर्टिकुलर इन्फेक्शन या किसी भी लीजन्स के लिए अपन क्या कह देते हैं, फिर पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट से अपन क्या कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं कि कौन सा
ड्रग इफेक्टिव होगा। तो गाइडेंस मिल गई अपन को ट्रीटमेंट में कैसे करेंगे, कल्चरिंग करेंगे ऑर्गेनिज्म को प्योर फॉर्म में, उसके बाद में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट से अपन को क्या पता चलेगा, जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है उसके लिए इफेक्टिव ड्रग को अपन सजेस्ट कर देंगे। तो इफेक्टिव ड्रग कौन सा है उसको सजेस्ट करेंगे तो अपन गाइडेंस देंगे ट्रीटमेंट के अंदर। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में माइक्रोबायोलॉजी कैसे हेल्प करती है, इन सडन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज वी कैन फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब सडन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स एकदम सडनली क्या हुआ, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज़्यादा फैल गई। तो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज़्यादा फैल गई तो अपन को पता है इन्फेक्शन होगा तो माइक्रोब्स के थ्रू ही होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, कुछ भी हो। तो सडनली वो ज़्यादा बढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, वी कैन फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इजीली उसके इन्फेक्शन के सोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब समझो कोई भी बीमारी है वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे अभी कोरोना वायरस जब हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो अपन उसको क्या सडन आउटब्रेक हो रहा था तो उसको अपन फाइंड आउट कर रहे थे कि ये हो किस चीज़ वजह से रहा है। तो वो उसको फाइंड आउट करने में माइक्रोबायोलॉजी तो हेल्प करती है, क्योंकि ये जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो माइक्रोब्स ही तो होते हैं। तो उनको लेबोरेटरी में पता लगाया जाता है कि कौन सा माइक्रोब्स क्या डिजीज़ कर रहा है, तो इनको मतलब फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, डिक्टेशन ऑफ न्यू पैथोजन एंड देन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। मतलब माइक्रोबायोलॉजी क्या करती है, न्यू पैथोजन को डिक्टेट करती है। पैथोजन मतलब जो मतलब कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करता है या पैथोलॉजी को चेंज करता है वो क्या हो जाएगी, पैथोजेंस हो जाएंगे। उनको क्या करती है, डिक्टेट करती है। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, और उसके बाद में क्या करती है, वैक्सीन का डेवलपमेंट करती है। मतलब जैसे अपन अभी कोरोना वायरस में पहले पैथोजन का पता लगाया, डिक्टेट किया कि कौन सा पैथोजन है क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, फिर अपन ने क्या किया, वैक्सीन का डेवलपमेंट किया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो आपको याद रखना है। तो क्या थे, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, गाइडेंस इन ट्रीटमेंट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और डिक्टेशन ऑफ न्यू पैथोजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।